हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आरआरबी जेईई 2025 के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगी। तो आप लोग को पता है कि आरआरबी जेईई में 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और जीके। और मैथ्स 30 नंबर के आते हैं, जीके हमारा 15 नंबर का, रीजनिंग 25 मार्क्स और जीएस 30 मार्क्स के आते हैं। तो पहले मैं मैथ्स का स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगी कि मैथ्स में तो मेरा जो स्ट्रेटजी है मैथ्स के लिए, वो पहले मैं यूट्यूब वीडियो देख के पहले टॉपिक तैयार करती हूँ। फिर जो मेरे पास मैथ्स की बुक है मैं फिर मैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे मैथ्स में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन, बोट एंड स्टीम, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एडवांस मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो मैथ्स में ये सारे टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा रीजनिंग। रीजनिंग 25 मार्क्स के आते हैं, जिसमें 25 मार्क्स रीजनिंग के लिए मैं कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, यूट्यूब वीडियो से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और जो टेक्स्ट बुक जो मैं फुल लेंथ टेस्ट देती हूँ तो मेरा रीजनिंग वहीं से तैयार हो जाता है। अब हम जीएस की बात करेंगे, जिसमें हमारा जीएस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो इसका भी मैं पहले मेरे पास जो बुक है उससे मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बुक है मेरे पास, उससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। कभी कभी जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता है तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे जो वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं उसको मैं वहाँ से मैं वो वीडियोस लेक्चर देख के फिर वो टॉपिक को तैयार करके फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। तो जैसे बायोलॉजी में हम देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेल हो गया, ह्यूमन डिजीज हो गया, उसके बाद प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गए। तो ये सब जो है वो बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हमारा जैसे डाइजेस्ट और जो कुछ सिस्टम्स हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। इससे जब मैंने टेस्ट दिया तो देखा इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप इन सारे टॉपिक्स को मतलब तैयार कर सकते हैं। फॉर जीएस के लिए भी मैं बुक से पढ़ती हूँ। जो टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आता है वो यूट्यूब पे देखकर उसे तैयार करके फिर मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बुक से ही करती हूँ। और फिर जब फुल लेंथ टेस्ट देना होता है तो मेरी दोबारा वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है। और जीके में जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में करंट अफेयर्स की बात करूँ तो जैसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, इंडेक्स एंड रैंकिंग, सबमिट कॉन्फ्रेंसेस, और उसके बाद जैसे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इससे हमेशा एक क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स में आते ही हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से इससे भी आते हैं। तो आप करंट अफेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, जब आप 2 महीने पहले से, जब पेपर आएगा उससे 2 महीने पहले से आप कहीं से भी वीडियोस देख के या कोई मैगजीन को प्रेफर कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स। इसको उतना ज़्यादा टाइम तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। जैसे नेशनल पार्क हो गए, डांस हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, पासेज हो गए, रिवर्स हो गए। तो ये सब ने स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे एटलीस्ट डांस या फेस्टिवल्स, इससे एक क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री। वो तो मॉडर्न, अगर आप हिस्ट्री पूरा नहीं कर पा रहे तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आप कर सकते हैं। और फिर ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी में सेंसस, उससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन होता ही है। पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर की अगर बात करें तो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट हो गए, या फिर जो हमारे मतलब हमारे संविधान के कितने पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स। तो ये सारे ना
पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। और उसके बाद बस इतने ही। अभी तो आरआरबी जेईई का रिज़ल्ट आया नहीं है। वैसे आरआरबी जेईई का रिज़ल्ट फ़ेब फर्स्ट वीक में शायद आने वाला है। तो देखते हैं, अगर क्वालिफाई हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ये तो जो प्रिपरेशन